अमेरिका का कहना है कि हम एक दूसरे के सैन्य बेस का यूज कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के कोई जहाज है, गोला बारूद खत्म हो गया तो यहां से भी भरवा ले गए। चाइना ने ना अपना एक सैन्य अड्डा जिबूती में ले रखा। अगर बाय द वे देखिए, अब जैसे अमेरिका का कहना है कि हम लोग एक ऐसा समझौता कर देते हैं क्वाड वाले कि हम एक दूसरे के सैन्य बेस का यूज कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ आके रहिएगा, हम आपके यहाँ। अब जैसे अमेरिका के कोई जहाज है, वो जा रहा है तो अंडमान निकोबार में रुक सकता है। अगर उसको फ्यूल खत्म हो गया तो अंडमान निकोबार से फ्यूल भरवा सकते। गोला बारूद खत्म हो गया तो यहां से भी भरवा ले गए। हम लोगों ने इसी समझौते को लॉजिस्टिक एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर ले, लेमुआ समझौता। कौन सा समझौता? लेमुआ समझौता किस चीज का है? लॉजिस्टिक का। लेमुआ किसका है? लॉजिस्टिक का। अब इससे फायदा क्या है लेमुआ से? हम अगर बाय द वे चाइना से युद्ध हुआ हमारा, तो हम लोग जाएंगे, लोग इधर युद्ध करने के लिए नेवी लेके, और यहां फ्यूल खत्म हो गया मारते मारते, या गोला बारूद खत्म हो गया तो वापस लौट के आएंगे, जापान से भरवा लेंगे, वहां से फिर मारना चालू करेंगे लोग। लेमुआ समझौता ठीक है कि नहीं है? वापस आने की जरूरत नहीं है। तो लेमुआ भी अच्छा चीज है। लेमुआ समझौता किसी से संबंधित है? लॉजिस्टिक से। किसे है? लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एक्सचेंज, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एक्सचेंज, उसी को क्या कहते हैं? लेमुआ। लॉजिस्टिक कहां लिखे? यहां लिखे, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमुआ। लेमुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये साइन कर लिया हम लोगों ने। लेमुआ किससे संबंधित है? लॉजिस्टिक कार्गो सामान वगैरह से। अब हम लोग को बार बार वापस आने की जरूरत नहीं ना है, रिफिलिंग की बार बार कोई जरूरत नहीं है, वहीं से भरवा के लेके रखेंगे। अब इससे और फायदा हुआ। अब जरा देखिए, चाइना ने ना अपना एक सैन्य अड्डा जिबूती में ले रखा है। कहां ले रखा है? तो जिबूती में फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है। हम लोग फ्रांस से समझौता कर दिए लेमुआ। वहां जापान का भी है, अमेरिका भी है सैन्य अड्डा, तो वहां हम लोगों ने लेमुआ समझौता साइन कर रखा है। हमारा अड्डा लिए ना लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां जा सकते हैं। और वहां पे कौन जाके बैठा हुआ है? चाइना। तो लॉजिस्टिक को और कम्युनिकेशन को ये समझौता करने से काफी फायदा हुआ है। रियल टाइम डेटा पता हो जाएगा। जो बातें हम बात करेंगे वो कोडिंग में बात करेंगे। कभी भी बात जो होती है आर्मी की, वो किस में होती है? कोडिंग में होती है। और वो क्लासिफाइड डाटा होता है, ऐसे नहीं बता सकते हैं वहां पे। क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता चलती है। जैसे एक जहाज किस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा है, हम भी बात करने लगेंगे। रेडियो अगर आपको पता चल जाए, नहीं बोलते हैं लोग अरे 82.5 पे सुनना, 82.5 पे, तो आप भैंस से लगाते हैं 82.5 पे सुनने नहीं लगते हैं। उसी तरह से लड़ाकू जहाज का पायलट किस भाषा में बात करता है, किस फ्रीक्वेंसी पे, क्लासिफाइड होती है। कोडिंग तो अलग होती है कि बाय द वे अगर आप सुन भी लिए तो पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, लेकिन सुनिए नहीं पाइएगा वो किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है। उनका पैटर्न होता है कि पहले हम इस फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, फिर इस पे स्विच हो जाएंगे, फिर इस पे स्विच हो जाएंगे। कहां चेंज होगा पता नहीं चल पाता है। क्लासिफाइड डाटा होता है पूरा। क्लासिफाइड मतलब एकदम सिक्योर डाटा रहता है वहां पे। तो हम लोग सिक्योर डाटा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। हम लोग को पता चल जाएगा कि जापान की नेवी किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रही है। समझ आएगी नहीं आएगा? अब आपको पता चल गया किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रही है, तो आप सुन सकते हैं। लेकिन सुन के क्या कीजिएगा? सुनने के बाद वो किस पे बात करता है? कोड पे। लेकिन मिलिट्री वाले तो कोड को पहचान लेते हैं, किस कोड में क्या बात कर रहे हैं आप वहां।